हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। सो नाउ देखिए, रिसेंटली टाइम में हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम वीक के टॉप 20 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपको डायरेक्टली हेल्प करेंगे आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लाइक यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस एग्जामिनेशन। और देखिए, आज के टाइम पे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पे ज्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर से एसोसिएट पूछे जाते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिक जीके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल गवर्नेंस प्रोजेक्ट वर्थ 235 करोड़ रुपए हैव बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो देखिए यहाँ पे आपसे स्टेट पूछा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है और यहाँ पे इसका जो आंसर रहेगा वो आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन है वो इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन मैं यहाँ पे डिस्कस जो कर रहा हूँ वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में कर रहा हूँ। और देखिए, जो ये आंध्र प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल गवर्नेंस आ रहा है वो सागरमाला स्कीम के से एसोसिएट ही आ रहा है। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द गवर्नमेंट एम्स टू एंड चाइल्ड मैरिजेस इन इंडिया बाय एज पार्ट ऑफ द बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन। तो देखिए, चाइल्ड मैरिजेस जैसी बाल प्रैक्टिसेस आज भी भारत में हो रही है और यहाँ पे इवन एनएफएच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 23% जो गर्ल्स हैं वो बिलो 18 से पहले ही उनकी शादी हो जाती है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है कि चाइल्ड मैरिजेस को कंप्लीटली क्या करना है, बैन करना है। और इनका जो मेन टारगेट है वो कब तक है, तो आंसर है आपका 2029 तक। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू रिसेंट गवर्नमेंट डेटा लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया हैव बीन रिड्यूस्ड टू अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी अंडर द गति शक्ति कार्गो टर्मिनस पॉलिसी। अच्छा देखिए, ये जो पॉलिसी मैंने यहाँ पे मार्क कर रखी है ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जीडीपी में रिड्यूस किया जा रहा है अप्रोक्सीमेटली कितना, तो आंसर आपको बताना है। आंसर है 7 से 8%। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे पूछ रहा है द सहयोग सहयोग पोर्टल लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मेनली एम। अच्छा, इस पोर्टल का मेन एम क्या है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसका जो मेन एम है वो है ग्रीवेंस रिड्रेसल इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अच्छा देखिए, कुछ क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मतलब उतना ज्यादा डिटेल में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे मेन रीजन ये है कि देखिए, फैक्चुअल क्वेश्चन को हमें फैक्चुअली रखना है और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उसको हम थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल ही डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एग्जाम में ज्यादा एड मिले, ज्यादा फायदा मिले। तो यहाँ पे देखिए, मोदी जीडीपी प्रोजेक्शन, इसकी रिपोर्ट काफी न्यूज में रहती है। ठीक है, तो मोडीज के अकॉर्डिंग जो इंडिया रियल जीडीपी ग्रोथ है वो कितनी होगी फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27। देखिए, जीडीपी की बात पूछ रहे हैं, जीडीपी होता क्या है, तो जीडीपी आपका प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी का टोटल गुड्स का आप बोल सकते हो एक कैलकुलेशन है। उसके बाद ये एक नॉमिनल जीडीपी होती है और एक रियल जीडीपी होती है। ठीक है, तो मोदीज के अकॉर्डिंग कितना है, तो मोदीज के अकॉर्डिंग है 6.4%। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, The government has launched the e-bill system to process subsidies for which sector। तो ई-बिल सिस्टम है, देखिए जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे ट्रांसपेरेंसी आ रही है और ई-बिल सिस्टम गवर्नमेंट इनिशिएट किया है। तो ये किस सेक्टर के लिए है प्राइमरी, तो आपको आंसर करना है फर्टिलाइजर। ठीक है, फर्टिलाइजर के लिए क्या है, ये यूनियन मिनिस्ट्री केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स इनोवेट द ई-बिल सिस्टम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे शांति बिल 2025 के बारे में पूछा है। द शांति बिल पास बाय द पार्लियामेंट इज प्राइमरली रिलेटेड टू विच सेक्टर। तो यहाँ पे आपको आंसर करना है कि किस सेक्टर के लिए है, तो देखिए न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। अब जैसे जैसे भारत में डिमांड बढ़ रही है, एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, वैसे वैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और इस तरफ हम लोग स्विच कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो 65% तो थर्मल से है और लगभग 23% हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है और रिमेनिंग बाकी न्यूक्लियर एनर्जी है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट न्यूक्लियर एनर्जी को क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है या न्यूक्लियर एनर्जी को मैक्सिमम ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रही है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बनता है शांति बिल न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, इंडिया रिसेंटली साइंड ए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू बूस्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम क्या कर रहे हैं कि रिसेंटली ओवर द टाइम हम अपने फॉरेन रिलेशंस को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं जिससे हमें ट्रेड बेनिफिट्स हो सके। तो ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप और एग्रीमेंट CEPA किसके साथ किया हमने, तो ओमान के साथ किए। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, इंडिया हैज बीन डिजाइन द कंट्री ऑफ द ईयर बायोफेक 2026 द वर्ल्ड्स लीडिंग ट्रेड फेयर फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दिस फॉर इज हेल्ड इन विच कंट्री। तो यहाँ पे आपको आंसर करना है जर्मनी। ठीक है, देखो अभी जर्मनी के साथ हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुए हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये कि जो भी हमारे प्रोडक्ट है वो किसी भी कंट्री के मार्केट में जा रहे हैं, प्लेस हो रहे हैं, वहां पे कोई टैरिफ नहीं है, या उस कंट्री का जो प्रोडक्ट है वो हमारी इंडियन मार्केट में आ रहा है तो वहां पे किसी भी तरह के कोई टैरिफ और टैक्सेस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है जर्मनी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, द चाहबार पोर्ट विच इंडिया इज डेवलपिंग इज लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ विच सी। तो देखिए जो चाहबार पोर्ट है वो काफी न्यूज में रहता है और यहाँ पे पूछा हुआ है कि किस सी में आता है ये। तो सिंपल सा इसका आंसर है इसका गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, यहाँ पे पूछा हुआ है गल्फ ऑफ ओमान, और ये चाहबार पोर्ट हमारे ट्रेड रिलेशंस और एज वेल एज स्ट्रेटेजिक रिलेशंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए इंडिजिनियस एआई मॉडल। देखिए एआई आज के टाइम पे काफी न्यूज में है। ठीक है, और इंडिजिनियस की बात हो रही है, द इंडिजिनियस एआई मॉडल बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया इज नेम। तो हमारा जो खुद का एआई है उसका जो नाम है वो आपसे पूछा हुआ है और यहाँ पे आपको बताना है भारत जैन। देखो आज के टाइम पे जो भी हम एआई यूज कर रहे हैं वो वेस्टर्न एआई है, अमेरिकन एआई है या चाइनीज एआई है, और हमारा भारत यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि खुद से एक इंडिजिनियस एआई मॉडल को डेवलप करे और इसका जो नाम है वो क्या है, भारत जैन। ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद यहाँ पे पूछा हुआ है ध्रुव 64 रिसेंटली इन द न्यूज। देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक माइक्रो प्रोसेसर चिप है और ये पूछा हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक 64 बिट इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, और देखिए जो टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, अगर आप इसको फैक्चुअल भी याद रख रहे हो तो एग्जाम में आपको काफी फायदा मिलेगा। तो आंसर याद रखना है आपको ए 64 बिट इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64। अच्छा देखिए जो क्वेश्चंस है वो वैसे इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि इसको डिस्कस करेंगे हम बाइलिंगुअल, तो ज्यादा जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, द यूरोपियन यूनियन रिसेंटली इम्प्लीमेंट द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन टैक्स ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम नोन एज। तो इसके बारे में पूछा हुआ है और ये है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। देखिए यहाँ पे कुछ ज्यादा सिंपल है, मतलब इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है ये, कि जो भी कंट्री है वो एक्सपोर्ट करेगी कार्बन का और उसी एक्सपोर्ट पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ टैक्सेस को इंप्लीमेंट कर दिया जिससे कार्बन फुटप्रिंट से वो क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अच्छा देखिए क्वेश्चन दिखने में कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं क्योंकि आज के टाइम पे जो क्वेश्चन है वो कुछ इसी तरह से डिजाइन होते हैं, तो उसी के बेसिस पे हमने यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 14। देखिए इंडिया फर्स्ट स्टेट बंडेड BSL-4 बायो सेफ्टी लेवल 4 कंटेनमेंट फैसिलिटी एंड लेबोरेटरी इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन। तो ये एक एडवांस लैब है, ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है, तो आपको आंसर करना है गांधीनगर, गुजरात गांधीनगर। ठीक है, लेवल 4 है जो कंटेनमेंट फैकल्टीज एंड लेबोरेटरी है, तो कहां पे इंप्लीमेंट हुई है ये, तो आंसर करना है आपको गांधीनगर। उसके बाद नेक्स्ट है 15। हु बिकम द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर इन इंटरनेशनल क्रिकेट सरप्राइजिंग फॉर्मर क्रिकेट राहुल द्रविड़। इसका आंसर आप लोगों को आई होप पता होगा, तो आंसर है इसका विराट कोहली। ठीक है, उसके बाद है ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू लिफ्टेड ए टोटल ऑफ 205 किलो टू ब्रेक 3 नेशनल रिकॉर्ड एट द नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026। दिस वाज इन द वुमेन्स कैटेगरी। तो देखिए यहाँ पे वुमेन्स कैटेगरी के बारे में पूछा है कि किस कैटेगरी में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है, तो आंसर करना है आपको 49 वेट कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया रिसेंटली अचीव इट्स फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन विच स्पोर्ट एट द वर्ल्ड कप लेवल। अच्छा वर्ल्ड कप लेवल पे पूछा है कि इंडिया ने फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल कहां पे अचीव किया है, तो आंसर आपको क्या करना है, स्क्वैश। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहां पे पूछा हुआ है कि वर्ल्ड ब्रेल डे इज सेलिब्रेटिंग एवर ईयर ऑन। अच्छा जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है, तो बताइए कब किया जाता है, तो आंसर करना है आपको 4 जनवरी। ठीक है, आई होप यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट टॉप द मेडल टैली ऑन डे 4 ऑफ द खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026। तो यहाँ पे किसने टॉप किया है, तो फर्स्ट आंसर है हमारा गोवा। खेलो इंडिया बीच गेम्स में किसने टॉप किया है, तो आंसर बताओगे आप गोवा। उसके बाद नेक्स्ट है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है हु हैज बीन
अपॉइंटेड एज अ हेड कोच ऑफ द इंडियन वुमेन हॉकी टीम? तो यहां पे आप आंसर करेंगे शॉर्ट मैरिज ने। ठीक है, एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। रिसेंटली जो भी एग्जाम्स आप दोगे उनमें ये आपको काफी हेल्प करेंगे, और इसी तरह से हम नेक्स्ट सैटरडे और संडे को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक की करंट अफेयर्स को। सो आज के लिए सिर्फ हम इतना ही रखेंगे, और इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी मेजर अपडेट होगा या आपको कोई डाउट होगा तो हम यहाँ पे जरूर डिस्कस करेंगे। सो बाय एंड जय हिंद।